स्वाद लग रहा है झालमुड़ी का? अभी हम देखते हैं कि नारी शक्ति अधिनियम लाने का काम किया और उसको रोकने का काम विपक्षी दलों ने किया। ये भी एक बहुत बड़ा सबक, गुंडागर्दी करने का काम, लोगों को मारने का काम, लोगों पे हमले कराने का काम और गैर वाजिब तरीके से जेल भेजने का काम। देखिए, बंगाल में जो पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाई थी उसका स्वाद अभी तक शायद बंगाल के लोगों से जाने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार है बंगाल में अभी भी बहुमत बनाए हुए 190 सीट पर आगे चल रही है और वहीं टीएमसी 98 पर या 90 के आंकड़े पर रुकी हुई है। अभी आप देख सकते हैं जयपुर के भाजपा कार्यालय के बाहर है मैं और युवा मोर्चा के अध्यक्ष शंकर गौरा जी खुद आज यहाँ पर झालमुड़ी बना रहे हैं और पूरा जो पार्टी है कार्यालय आज झालमुड़ी का आनंद, कैसा स्वाद लग रहा है झालमुड़ी का? देखिए, इस झालमुड़ी का स्वाद तो ऐतिहासिक है और पूरा देश इस झालमुड़ी के रंग में रंग गया है। जिस प्रकार से आज बंगाल के चुनाव के जो नतीजे आए हैं और जिस प्रकार का ऐतिहासिक जनादेश बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, देश के प्रधानमंत्री जी पे जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और बंगाल की आम जनता का, बंगाल की जनता ने जो जनादेश दिया है, और आपको पता है कि चुनाव कैंपेन के दौरान देश के प्रधानमंत्री जी ने झालमुड़ी खाई थी और ये चारों सीट पर अच्छा सपोर्ट मिला है। ये आज राजस्थान की झालमुड़ी बंगाल की ऐतिहासिक को लेकर देश भर की झालमुड़ी बन चुकी है। बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वहां हमारे बंगाल के कार्यकर्ताओं ने लगातार 15 साल से संघर्ष करके 15-20 साल से लगातार वहां टीएमसी के गुंडों के लड़के उजाड़े गए, उनके परिवार के लोगों को मारा, हाथ पैर तोड़ दिए गए, कई कार्यकर्ताओं को जेल भेजने का काम टीएमसी ने किया, लेकिन कार्यकर्ता डटे रहे देश के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और वहां जो ऐतिहासिक विजय हासिल बंगाल के कार्यकर्ताओं को दम पे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मुझे लगता है कि ये झालमुड़ी ममता दीदी की विदाई और भारतीय जनता पार्टी की एक स्थायी और लंबी सरकार जो आने वाली है आज की सरकार, उसको लेकर ये आगे आने वाले समय में राजस्थान में पंचायत चुनाव में और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में ये झालमुड़ी काम करेगी और राजस्थान में भी सरकार बनाएगी। अगर बात करें तो अब झालमुड़ी को बीजेपी का स्ट्रीट फूड घोषित कर देना चाहिए। ये पूरी देश की जनता का स्ट्रीट फूड घोषित होगा और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि पूरे राजस्थान नहीं, पूरे देश भर में आज झालमुड़ी ऐसे चल रही है, क्योंकि मोदी जी पर देश की जनता को विश्वास है। देश के युवाओं को अगर किसी पे विश्वास है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे है। देश की महिलाओं को पर अभी हम देखते हैं कि नारी शक्ति अधिनियम लाने का काम किया और उसको रोकने का काम विपक्षी दलों ने किया। ये भी एक बहुत बड़ा सबक विपक्षी दलों को भुगतने का समय है और आने वाले समय में मैं कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बंगाल की जनता का दिल जीता है और ये जो अभी चुनाव हुए हैं उनमें जिस प्रकार की सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है, मुझे लगता है कि आने वाले सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय। आगे क्या लगता है बंगाल के लिए, अगर आप देखें किस तरह का विजन रहना चाहिए? एक विमेन सेफ्टी सबसे बड़ा जो है मुद्दा है, उसके अलावा एक जो बांग्लादेशियों को शरण देने का जो मुद्दा है वो बीजेपी ने बनाया था टीएमसी के खिलाफ। देखिए, और यहाँ के हिंदुओं को पलायन करने का काम टीएमसी कर रही थी, लेकिन लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी ने लड़ाई लड़ी और बांग्लादेश के जो घुसपैठी थी उनको निकालने का काम किया और बांग्ला विश्वास दिलाया कि आप अगर कहीं सुरक्षित है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है। उसी को लेकर आज ये चुनाव का जनादेश आया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ममता दीदी लगातार जो है ये कह रही हैं कि हम ही जीतने वाले हैं, बस थोड़ा सा वोटिंग को रोक दिया गया है या गलत बोलने का काम, भ्रम फैलाने का काम और सिस्टम का दुरुपयोग करने का काम अगर कोई करता है तो ममता बनर्जी करती है। गुंडागर्दी करने का काम, लोगों को मारने का काम, लोगों पे हमले कराने का काम और गैर वाजिब तरीके से जेल भेजने का काम। आपको पता होना चाहिए वहां पे ममता बनर्जी के गुंडों द्वारा ऐसे टैक्स चलाए जाते थे कि किसी व्यक्ति को मकान बनाना हो तो सीमेंट ममता बनर्जी के लोगों से लेनी पड़ेगी, अगर पत्थर लेना हो तो पत्थर ममता बनर्जी के लोगों से लेना पड़ेगा, बजरी में टैक्स ममता बनर्जी के लोगों का चलता था। ऐसा फेलियर करने का, बंगाल को सिर्फ और सिर्फ खराब करने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार
एक लंबा और स्थायी नेतृत्व देने जा रही है। और अब जैसे हम देखते हैं जिस प्रकार से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहां महिलाओं की सुरक्षा भी होगी और घुसपैठियों को भी बाहर निकालने का, फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी से। एक और सवाल, हाल ही में जब चुनाव के रुझान आए उसके बाद टीएमसी ऑफिसेस पे तोड़फोड़ की गई है, जिसका जिम्मेदार जो है भाजपा को ठहराया जा रहा है। देखिए, एक्शन का रिएक्शन है। हमारे कार्यकर्ताओं के दफ्तर कितनी बार तोड़े गए, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, थोड़ा आक्रोश कार्यकर्ताओं में रहता है। और जिस प्रकार का नुकसान टीएमसी के गुंडों ने करने का काम किया था, देखिए ममता बनर्जी जो जय श्री राम के नारे पे बैन लगाने की कोशिश कर रही थी, उनके घर के बाहर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। इससे लगता है कि किस प्रकार का उत्साह बंगाल के लोगों में। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने देखा कि आज क्योंकि बंगाल में एक बड़ी बढ़त बनाए हुए है बीजेपी, और देख सकते हैं क्योंकि 190 सीट करीब करीब जो है 190 सीट जो है करीब करीब उससे बढ़त बढ़ाए हुए हैं। बीजेपी में आज जश्न का माहौल है, हर कोई झालमुड़ी खा रहा है। उधर झालमुड़ी के स्टॉल्स है तो इधर झालमुड़ी के स्टॉल्स है, और देखा जा सकता है कि स्टार ऑफ द शो बन चुकी है आज झालमुड़ी। और अब हालांकि फाइनल रिजल्ट अभी आएंगे, बढ़त लगातार बनाई हुई है। हर अपडेट आपको देते रहेंगे द खटक। मेरे सहयोगी विष्णु के साथ मैं सुशीला सोनी खटक।